मैं प्रारंभ करता हूं कि हम भारत के लोग कौन हैं जिसके लिए मुझको बुलाया गया है। साहब, बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि हम किस तेवर के लोग हैं, क्या हमारा परिचय है। कि तेजस्वी और धैर्य धीर के नित सच्चे अनुगामी हम, तेजस्वी और धैर्य धीर के नित सच्चे अनुगामी हम, क्रोध लोभ मद मोह रहित विषय रहित निष्कामी हम, नित धर्म अर्थ व काम मोक्ष के पथ के अमर विजेता हम, नित धर्म अर्थ व काम मोक्ष के पथ के अमर विजेता हम, पशु के भीतर मानवता भरने वाले जगत प्रणेता हम, उस महाकाल के दुर्गपाल के लाल हमी मत वाले हैं, उस महाकाल के दुर्गपाल के लाल हमी मत वाले हैं। हम मत वालों की रक्षा करने वाले डमरू वाले हैं, हम मत वालों की रक्षा करने वाले डमरू वाले, हम मत वालों की रक्षा करने वाले डमरू वाले हैं। हम समर लड़ा करते हैं, दुनिया गई युद्ध लड़ने दूसरे देशों पर, हम भारतीयों ने भी युद्ध लड़े। हम समर लड़ा करते हैं खुद से खुद को बुद्ध बनाने को, हम समर लड़ा करते हैं खुद से खुद को बुद्ध बनाने को। हम प्रथम प्रयत्न करते हैं नरहित हरिक युद्ध बिताने को। हम शत्रु की मक्कारी तजकर प्रथम दुलारा करते हैं। यदि फिर भी नीच न माने तो फिर शीश उतारा करते हैं। यदि फिर भी नीच न माने तो फिर शीश उतारा करते हैं। हम तेजवंत, हम प्रखर पुंज, हम पारस जैसे सच्चे हैं। हमको हल्के में मत लेना, हम भारत के बच्चे हैं, हमको हल्के में। बहुत आभार। हमको आनंद भैया की तरफ से बहुत धन्यवाद। और किसी की तरफ से बहुत लग रहा है कि मनरेगा योजना प्रारंभ हो गई है। अच्छा, माला तो वैसे भी पहनाई जाए तो अच्छी बात होती है। किसी ने बहुत अच्छा लिखा है, नर को माला नर पहनाए ये भी अदब सलीका है, नर को माला नर पहनाए ये भी अदब सलीका है, जनसंख्या को कम करने का सबसे श्रेष्ठ तरीका है। तो माला वाला तो पहनाई जानी चाहिए। और आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं और मुझको लगता है कि और इसी तरह से आप लोग सुनते रहिए। एक छंद और निवेदित करता हूँ। हम लोग भारत भूमि में पैदा हुए, जिसको जो चीज़ मिलती है शायद उसको उसकी कद्र नहीं होती, लेकिन मैं आपके आगे वर्णन करता हूँ कि ये जो माता भारती का चित्र लगा है ना, हिमालय से लेकर के इधर कन्याकुमारी तक, ये क्या है। हम कितने धन्य हैं कि हमारा जन्म भारत में हुआ है। मैं पढ़ रहा हूं कि नव नदियों का केंद्र षट ऋतु भाषा भोज, होगा कहीं ऐसा रंग रूप प्यार भेष नहीं। नव नदियों का केंद्र षट ऋतु भाषा भोज, होगा कहीं ऐसा रंग रूप प्यार भेष नहीं। हिंदू जैन पारसी ईसाई इस्लाम सिख, इतना विविध किंतु लेश मात्र द्वेष नहीं, इतना विविध किंतु लेश मात्र द्वेष नहीं। तो ईश्वर आते रहे, सारे अवतार कहाँ हुए, ईश्वर आते रहे इसी वसुधा पे, क्योंकि स्वर्ग तक होगा कहीं ऐसा परिवेश नहीं। स्वर्ग तक होगा। और अपनी ऊर्जा को बढ़ाइएगा, चौथी पंक्ति पर और अपनी ऊर्जा को बढ़ाइएगा। ईश्वर आते रहे इसी वसुधा पे, क्योंकि स्वर्ग तक होगा कहीं ऐसा परिवेश नहीं। और जाकर के देख लेना विश्व मानचित्र पर, देश हैं बहुत किंतु भारत सा देश नहीं। देश हैं बहुत किंतु भारत सा देश नहीं। देश हैं बहुत किंतु भारत सा देश नहीं। और अरे बहुत धन्यवाद। देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी बात है कि यहाँ पर मातृ शक्ति की उपस्थिति ज़्यादा है। ये पहला मैं कोई कवि सम्मेलन कर रहा हूँ जिसमें मातृ शक्ति की उपस्थिति ज़्यादा है। तो आप अच्छा, शाम का खाना उन्हीं को बनाना पड़ता है। मैं तो कह ही रहा हूँ, जिस दिन हम इस लैंगिक पूर्वाग्रह को तोड़ देंगे कि औरतें खाना बनाने के लिए पैदा हुई हैं, उस दिन इस देश के अंदर रोज 2-4 लक्ष्मी रानी बाई पैदा होंगी। और इस देश की नारी की नियति नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, 5 लोग सुनकर जाएंगे लेकिन संदेश लेकर के जाएंगे। इस देश की नारी की नियति नहीं है किसी राजा की 7वीं 8वीं बीवी होकर के किसी 11वीं 12वीं संतान को जन्म देते हुए मरकर एक मकबरे में कैद होना।
इस देश की नारी की नियति है रानी लक्ष्मीबाई बनकर के अंग्रेजों के सर काटना। आप चुनिए, आपको ताजमहल चाहिए या राम सेतु चाहिए, ये निर्णय आपका है। मैं पढ़ रहा हूं, मैं अपने तेवर में आ रहा हूं। बहुत धन्यवाद, बहुत आनंद आ रहा है। मैं और 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि आपसे है प्रार्थना की भारती के गौरव का। लोग बड़े सवाल उठाते हैं कि कौन सी पद्धति सही, कौन सी पद्धति गलत, गांधी सही कि भगत सिंह गलत। मैंने एक समाधान निकाला है, आप लोग सुनिएगा, आनंद आए तो आशीर्वाद दीजिएगा कि आपसे है प्रार्थना की भारती के गौरव का बढ़ता हुआ ये स्वाभिमान रुकने ना दें। आपसे है प्रार्थना की भारती के गौरव का बढ़ता हुआ ये स्वाभिमान रुकने ना दें। धन धान्य वैभव व शौर्यता कमाएं आप, जय जवान विज्ञान किसान रुकने ना दें। जय जवान विज्ञान किसान रुकने ना दें। तो मन में सदा ही रखें, सही चीज को सही जगह दिखा रहा हूं, मन में सदा ही रखें गांधी जी की शांति को, किंतु शेखर की गोली का विधान रुकने ना दें। पुण्य जो करे तो कोई, पुण्य जो करे तो कोई पुष्प बरसा दें आप, पाप जो करे तो फिर कृपाण रुकने ना दें। पाप जो करे तो फिर, पाप जो करे तो फिर, पाप जो करे तो फिर। मैं एक ऐसे विश्वविद्यालय से पढ़कर आया जहां मुझको बहुत स्नेह मिला। आप सबने सुना होगा जामिया मिलिया इस्लामिया का नाम, मेरा स्नातक वहां से है। बहुत बहुत श्रेष्ठ विश्वविद्यालय है। मैं ये भी मिथक तोड़ रहा हूं कि मैं वहां का विद्यार्थी हूं, बता रहा हूं। तो मैं ऐसी कविता लिखकर मैंने स्टेटस पर लगाई, तो एक दिन मेरे एक दोस्त ने रिप्लाई कर दिया कि यार तुम बड़े हिंसक आदमी हो। तो मैंने उसको उत्तर दिया, और वो 4 पंक्तियां मुझको लगता है कि आप सबको सुननी चाहिए कि ऐसा तो नहीं है। ये वीर रस के कवियों पर मुझे लगता है अक्सर आरोप लगता होगा कि मार देंगे, काट देंगे। हम विभत्स रस के कवि तो नहीं हैं, हम वीर रस के कवि हैं, लेकिन आपकी मेधा को तो जगा रहे हैं। तब पढ़ रहा हूं कि ऐसा तो नहीं है कि मैं हिंसक हूं और मुझे मानवों के रक्त वाली होलियां पसंद हैं। ऐसा तो नहीं है। अच्छा, लोग वाह भी तब तक नहीं बोलेंगे जब तक फोटो ना खिंच जाए, एंगल खराब आने का चक्कर। कि ऐसा तो नहीं है कि मैं हिंसक हूं और मुझे मानवों के रक्त वाली होलियां पसंद हैं। मुझे भी तुम्हारी तरह प्रेम प्यार सद्भाव और यह मीठी मीठी बोलियां पसंद हैं। मुझे भी तुम्हारी तरह प्रेम प्यार सद्भाव और यह मीठी मीठी बोलियां पसंद हैं। तो दानवों के तो गोलियां पसंद हैं। तो गांधी की सहजता का पाठ है पसंद, किंतु गांधी की सहजता का पाठ है पसंद, किंतु शेखर भगत की भी टोलियां पसंद हैं। शेखर भगत की भी टोलियां पसंद हैं। और ऊर्जा बढ़ाइएगा, शेखर भगत की भी टोलियां पसंद हैं। मानवों के लिए मुझे प्रेम है पसंद, किंतु दानवों के लिए बस गोलियां पसंद हैं। दानवों के लिए बहुत आभार। दानवों के लिए बस गोलियां पसंद हैं। और 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं। इस देश के अंदर खड़े होकर एक व्यक्ति ने एक बात कही कि हम इस देश के एक हिस्से को काट देंगे भारत से। और ऐसी बात अक्सर कही जाती है, पता नहीं संविधान के कौन कौन से आर्टिकल वो बताते हैं। ये ऋषभ भाई बैठे हैं, ये लक्ष्मीकांत की बुकें चाटते रहते हैं। इनको पता है कि उस संविधान के अंदर जितने आपको अधिकार दिए गए हैं उतने कर्तव्य भी दिए गए हैं। हम कर्तव्य भूल जाते हैं, अधिकार याद रखते हैं। तब पढ़ रहा हूं कि जो भी माता भारती की कोख से जन्म लेके दुनिया में भारत की पगड़ी उछालेंगे, जो भी माता भारती की कोख से जन्म लेके दुनिया में भारत की पगड़ी उछालेंगे, ऐसे वृत्तियों के भूखे आस्तीनों वाले सांप वन सहिष्णु अब हम नहीं पालेंगे। ऐसे वृत्तियों के भूखे आस्तीनों वाले सांप वन सहिष्णु अब हम नहीं पालेंगे। तो देशद्रोह की बीमारी हमने सही है खूब, किंतु अब इसका इलाज नहीं टालेंगे। भारत को काटने की, भारत को बांटने की बात जो करेगा कोई, उसका ही अंग अंग हम काट डालेंगे। उसका ही अंग अंग हम काट डालेंगे। मैं एक कविता पढ़ता हूं, मुझे लगता है समय है कि अपनी मर्यादाएं हैं। एक कविता पढ़ना चाहता हूं। हम लोग होली मनाएंगे और हम लोग सबको प्रणाम करते हैं, लेकिन एक चीज याद रखिए, एक कविता मैं पढ़ रहा हूं, अपना स्थान लूंगा। होली हम लोग मनाते हैं, लेकिन ये जो चंदन मेरे माथे पर लगा है ना, ये इसलिए नहीं लगा है कि मैंने कुछ विशेष कर दिया। ये चंदन इसलिए मेरे माथे पर लगा है कि जब मेरे पूर्वजों के पास कोई सन की राजा तलवार लेकर आया था ना और कहा था धर्म बदलो, तो उन्होंने कहा था गर्दन काटो मगर धर्म नहीं बदलेंगे। इसीलिए ये चंदन यहाँ सजा हुआ है। मैं होली है
मैं उन पूर्वजों को तर्पण कर रहा हूं, उन पूर्वजों को प्रणाम कर रहा हूं जिन्होंने सब कुछ बदला, सब कुछ सहा, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा, धर्म नहीं बदला। तब पढ़ रहा हूं, 5 मिनट बस और आपके बीच में हो, कि जिसके कारण चंदन चोटी गीता गैया जिंदा है, जिनके कारण चंदन चोटी गीता गैया जिंदा है। हर हिंदू का पुण्य जनेऊ गंगा मैया जिंदा है, हर हिंदू का पुण्य जनेऊ गंगा मैया जिंदा है, जिनके कारण भारत के ये तीर्थ सारे बचे रहे। हम बाबा विश्वनाथ की धरती से आए हैं अभी, जिनके कारण भारत के ये तीर्थ सारे बचे रहे, जिनके मस्तक हरदम हिंदू स्वाभिमान से सजे रहे, जिनके मस्तक हरदम हिंदू स्वाभिमान से सजे रहे, जिनके कारण रक्षाबंधन, जिनके कारण भारत में ये खुशियां हैं, ये लाली है, जिनके कारण भारत में ये खुशियां हैं, ये लाली है, जिनके कारण रक्षाबंधन, होली है, दिवाली है, जिनके कारण जीवित भारत के प्रताप का सिंधु है, जिनके कारण जीवित भारत के प्रताप का सिंधु है, जिनके कारण भारत का हर हिंदू अब तक हिंदू है, जिनके कारण भारत का हर हिंदू अब तक हिंदू है, जिनके आगे मुगलों की सारी सेनाएं छोटी थी। अब याद कीजिएगा दृश्य, जिनके आगे मुगलों की सारी सेनाएं छोटी थी, धर्म नहीं छोड़ा चाहे कटवाई बोटी बोटी थी। जिनके आगे मुगलों की सारी सेनाएं छोटी थी, धर्म नहीं छोड़ा चाहे कटवाई बोटी बोटी थी। याद करो कैसे गुरुओं को अग्नि में जलवाया था, कैसे नन्हे जोरावर को जालिम ने चिनवाया था, कैसे तेग बहादुर गुर ने हंस के कुर्बानी दी, कैसे गुरु गोविंद सिंह ने अपनी भरी जवानी दी। अरे याद करो नन्हे बालक की कर में पड़ी सलाखों को, याद करो बंदा बैरागी की उन चोटिल आंखों को। ऐसे लाखों लाख वीर जो शीश कटा कर चले गए, हिंदू हित के महाहवन में प्राण लुटाकर चले गए, ऐसे अपने पूर्वजों को सब अर्पण करता हूं मैं। सत्य सनातन के हर रक्षक का तर्पण करता हूं मैं, सत्य सनातन के हर रक्षक का, सत्य सनातन के हर रक्षक का तर्पण करता हूं मैं। और अंतिम पंक्तियां को सुन लीजिए, जितने लोग हैं आपके ऊपर बड़ा दायित्व है। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। देखिए, मैंने प्रारंभ में कहा कि श्रोता कितने हैं फर्क नहीं पड़ता है, कितने दिल से आप सुन रहे हैं। मनसा वाचा कर्मणा आप सुन रहे हैं और मनसा वाचा कर्मणा से पाठ हो रहा है, तो ये एक तीर्थ है और इसको आप कर रहे हैं, तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैं अंतिम कुछ पंक्तियां पढ़ रहा हूं, आप लोग जो बैठे हैं आपके सर पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मंच का आशीर्वाद चाहता हूं। अंतिम कुछ पंक्तियां पढ़ रहा हूं। बहुत कुछ हो गया है, कहने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे निर्माण हो गए हैं, बहुत सारे निर्माण होने बाकी हैं, बहुत सारी जगहें ले ली गई हैं, बहुत सारी जगहें लेनी बाकी हैं। आपको अपनी सरकारों को सोने नहीं देना, आपको अपनी सरकारों को यह अहंकार नहीं होने देना कि सब कुछ हो गया है। आपको याद रखना है क्या, अभी राम का सागर तट पर शस्त्र उठाना बाकी है, अभी राम का सागर तट पर शस्त्र उठाना बाकी है, अभी हलाहल शंकर को विषपान कराना बाकी है, अभी हलाहल शंकर को विषपान कराना बाकी है। परशुराम के हाथों सब अरियों का मरना बाकी है, नरसिंह द्वारा हिरण्याकश्यप का भी फटना बाकी है, शक्ति द्वारा महिषासुर का मर्दन अभी अधूरा है, शक्ति द्वारा महिषासुर का मर्दन अभी अधूरा है। पांचाली का प्रतिशोध भी हुआ कहां पर पूरा है, पांचाली का प्रतिशोध भी हुआ कहां पर पूरा है। तो बजरंगी के हाथों पूरी लंका जलनी बाकी है, बजरंगी के हाथों पूरी लंका जलनी बाकी है, अभी गौरीमा पुनः रुद्र चंडी में ढलनी बाकी है। तो धर्म युद्ध का स्वस्ति वाचन गाया जाना बाकी है, धर्म युद्ध का स्वस्ति वाचन गाया जाना बाकी है, कुरुक्षेत्र में केशव का पांजन्य बजाना बाकी है, सोए भारत को गीता के श्लोक सुनाना बाकी है, सोए भारत को गीता के श्लोक सुनाना बाकी है, अभी विश्व में केसरिया झंडा लहराना बाकी है, अभी विश्व में। बहुत धन्यवाद। मैंने कहा ही था कि ये हमारा परमाणु बम है, एटम बम है, हमारे काबू में काम है। इस गौपुर में मैंने अपनी अमिट छाप छोड़ी है पर